देखिए, ये मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है, तो ये तय है कि ये बैरिकेड जस की तस लगी रहेंगी और जब तक कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आएगा तब तक इस परिसर में पूजा की इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती हो और कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसी लिहाज से यहां पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती है। आप याद करिए, ज्ञानव्यापी में व्यास जी के तहखाने को लेकर जो जटिलता और जो स्थितियां उस वक्त बनी हुई थी, ठीक लगभग वैसी ही स्थितियां इस कृष्णकूप को लेकर भी हैं। और जब ज्ञानव्यापी में व्यास जी के तहखाने में कोर्ट से परमिशन मिली, उसके बाद ही ये कहा गया कि डीएम ये तैयारी करें कि अगले 24 घंटे के अंदर यहां पर पूजा हो सके। तमाम तैयारियां की गई और ज्ञानव्यापी के उस व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ जो है वो कोर्ट की ही परमिशन के बाद शुरू हुई है। और अब जब ये मामला कोर्ट में लंबित है और इस पूरे मामले पर सुनवाई होने, बिल्कुल बिल्कुल वैभव, देखिए पूरा मामला है वो कोर्ट में लंबित है, तो जाहिर तौर पर जब तक ये मामला कोर्ट में है तब तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई करने से आम जनता या फिर जो लोग हैं वो बचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैभव। और चलिए बात बिहार की सियासत से करते हैं। पप्पू यादव ने अपने नामांकन की तारीख बढ़ा दी है, कल के बजाय अब 4 अप्रैल को वो नामांकन दाखिल करेंगे। इस बीच पप्पू यादव लालू यादव से पुनर्विचार करने की मांग भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए ये सीट छोड़ दे। पहले तक ये बताया जा रहा था कि पप्पू यादव 2 तारीख को पूर्णिया से नामांकन करेंगे और कह रहे थे कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में पप्पू यादव कहीं ना कहीं अपनी अर्जी भी लगाते नजर आ रहे हैं। लालू यादव से वो अर्जी लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लिए ये सीट छोड़ दे और अब ये कह रहे हैं पप्पू यादव कि 4 तारीख को निर्दलीय नॉमिनेशन भी करेंगे और पूर्णिया की जनता उनके साथ जुड़ना चाहती है और जनता की मांग पर वो 4 तारीख को अब इस पूर्णिया सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। तो एक बार फिर से सियासत में पप्पू यादव खुद को अकेला पा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय इसलिए किया था कि पूर्णिया सीट से वो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब हालात पप्पू यादव के ये हो गए हैं, ना उन्हें कांग्रेस भाव दे रही है और ना ही लालू यादव। रिपोर्ट देखिए। पूर्णिया सीट से उम्मीदवारी नहीं मिलने के बावजूद कांग्रेस नेता पप्पू यादव इन दिनों बेहद मशरूफ हैं। उनका पूरा वक्त इन दिनों इसी कोशिशों में निकल रहा है कि किसी तरह आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव मान जाए और उनके हाथ पूर्णिया सीट लग जाए। पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर पप्पू यादव इतने बेकरार हैं कि वो कभी आरजेडी प्रमुख से अनुरोध करते नजर आते हैं तो कभी धमकी देते हैं। बीते रोज भी कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश भर में फैले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के साथ ही मेरे जन नामांकन में शामिल होना चाहते हैं। उनकी सुविधा के लिए पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन तिथि 2 अप्रैल की जगह अब 4 अप्रैल हो गया है। आप सब इसमें शामिल हो, आशीष दें। बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद के प्रमुख आदरणीय लालू जी से पुनः आग्रह है कि वो गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करे, कांग्रेस के लिए छोड़ दें। इसमें कोई शक नहीं कि पप्पू यादव के राजनीतिक करियर के दिए को आरजेडी ने फूंक मारकर बुझाने की पुरजोर कोशिश की है, लेकिन पप्पू मानने वालों में से नहीं है। वो इंडी गठबंधन के नेताओं को मनाने के साथ साथ अपना बगावती तेवर भी दिखा रहे हैं। हालांकि उनकी मौजूदा हालत ऐसी है, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। बावजूद इसके वो साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में इंडी गठबंधन की 20 सीटों का बंटवारा हो चुका है और इस बार बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पर लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें आई हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो आरजेडी को 26 सीट, कांग्रेस को 9 सीट, सीपीआई-एमएल को 3 सीट, सीपीआई को 1 सीट, सीपीएम को 1 सीट पर लड़ाया जा रहा है। आंकड़ों की इसी बाजीगरी में पप्पू यादव फंस गए। उन्होंने पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के इरादे के साथ अपनी पार्टी का विलय तो कांग्रेस में कर दिया, लेकिन पूर्णिया सीट को लेकर जो ख्याली पुलाव उन्होंने दिल में पाला था, आरजेडी ने उनके ख्याली पुलाव पर रायता फैला दिया
और जदयू छोड़कर आरजेडी में आई बीमा भारती को पूर्णिया सीट से टिकट दे दिया। और उस पर से मुसीबत ये भी कि बिहार में कांग्रेस इस हैसियत में भी नहीं कि वो आरजेडी के साथ पूर्णिया सीट पर बार्गेनिंग कर सके। शायद इसका एहसास पप्पू को भी है, इसीलिए पप्पू यादव कभी बगावती तेवर दिखा रहे हैं तो कभी लालू को मनाने के लिए पलक पावड़े बिछा रहे हैं। हम अपने नेतृत्व से पहले ही हमने सारी बात बता दी है और मैं आज भी कह रहा हूं, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़े। न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है, घुट के मर जाएं यही मर्जी मेरे सयाद यानी शिकारी की है। पूर्णिया सीट को लेकर आसक्त हो चुके पप्पू यादव की हालत इन दिनों यही है और विडंबना यह है कि इस हालत के सबसे बड़े जिम्मेदार खुद पप्पू यादव ही हैं। बहरहाल पप्पू यादव पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का इशारा कर चुके हैं। देखना यह है कि पप्पू वहां कमाल करते हैं या अपनी चाल से इंडी की चाल बिगाड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर खबर दिल्ली से बता रहे जहां वजीराबाद में तेंदुआ देखने से सनसनी फैल गई और बताया जा रहा है कि तेंदुए की चपेट में आने से 3 लोग जख्मी भी हो गए हैं। फिलहाल मौके पर है, तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के वजीराबाद में इस तरह की घटना के बाद सनसनी है। कुछ महीने पहले इसी तरह से दिल्ली के एक पौष इलाके में तेंदुआ नजर आया था और अब वजीराबाद में इसी तरह की घटना हुई है। यह भी बताया जा रहा है कि तेंदुए ने हमला किया। अब देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तेंदुआ है जिसकी वजह से यहाँ हड़कंप मचा हुआ है। 3 लोगों को इसने अपने हमले का शिकार भी बनाया है। एक बार फिर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, इसके अंदर आपको नजर आ रहा है किस तरह से एक दीवार से दूसरी दीवार पर टाप रहा है ये तेंदुआ और इसकी वजह से लोग डरे हुए हैं क्योंकि तेंदुए जैसे जानवर के अपने इलाके में होने की वजह से लोग दहशत में हैं, खासतौर पर अपने बच्चों को लेकर। और अब बताया जा रहा है कि 3 लोग इस घटना में जख्मी भी हुए हैं। घटना में जख्मी होने की वजह से अब यहां वन विभाग और पुलिस की टीम को बुलाया गया है। टीम मुस्तैदी से तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। और अब देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के वजीराबाद में तेंदुआ देखने से हड़कंप, 3 लोगों को जख्मी कर दिया है इस तेंदुए ने। फिलहाल वन विभाग की टीम उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर दिल्ली के वजीराबाद की जहां पर एक तेंदुआ देखने को मिला है और इस तेंदुए की वजह से 3 लोग घायल भी हुए। तेंदुए ने हमला किया है, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गए। अब तेंदुए को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और देखिए तेंदुए को कमरे में बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर ये आ रही है, वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और तेंदुआ फिलहाल एक कमरे में बंद कर दिया गया। जो बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता रहे, दिल्ली के वजीराबाद में तेंदुए को देखने के बाद यहां दहशत मच गई। तेंदुए ने हमला किया और 3 लोगों को जख्मी कर दिया है। इसके बाद अब जानकारी मिल रही है कि तेंदुए को कमरे में बंद कर दिया गया है और अब वन विभाग की टीम वहां पहुंच चुकी है। तेंदुए को अब पकड़ा जाएगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यही वो तेंदुआ जो वजीराबाद में देखा गया और ये रिहायशी इलाके में घुसा और 3 लोगों पर इसने जानलेवा हमला किया। 3 लोग घायल हैं। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ये भी जानकारी मिल रही है कि फिलहाल तेंदुए को एक कमरे में बंद कर दिया गया है। बढ़ते आगे और बात मध्य प्रदेश के सागर की करते हैं, जहां